हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर तिड़के क्लासेस। बेटा हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट को स्टार्ट किया है। जिस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में C3 पाथवे को कंप्लीट किया। C3 पाथवे का मतलब है बेटा डार्क रिएक्शन, उसी का मतलब है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, उसी का मतलब है केल्विन साइकिल, उसी का मतलब है ब्लैकमन्स रिएक्शन, उसी का मतलब है बायोसिंथेटिक फेज, उसी का मतलब है कार्बन रिएक्शन। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए और ये नाम किसी कारण दिए उसका कारण पता होना चाहिए हमें। तो बेटा आज के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम C4 पाथवे को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो भी साइकिल को कंप्लीट किया है वो साइकिल आपको अच्छे से आती होगी और इसमें हम अभी C4 पाथवे को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें केल्विन साइकिल का भी थोड़ा सा पार्ट हमें डिस्कस करना है। तो मैं बेटा स्टार्ट करता हूं C4 पाथवे को। C4 पाथवे लास्ट पाथवे को बेटा हमने C3 पाथवे बोला था, क्योंकि वहां पर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो था वो 3 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, इसीलिए उसे हम C3 पाथवे बोल रहे थे। यहाँ पे बेटा हम C4 पाथवे बोल रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। तो C4 पाथवे क्यों बोला है? C4 पाथवे का मतलब है बेटा इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? 4 कार्बन और वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसका फुल फॉर्म है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसकी वजह से C4 पाथवे, C4 पाथवे को ही बेटा दूसरा नाम है, C4 पाथवे को दूसरा नाम है HSK पाथवे। HSK पाथवे। अभी अगर HSK पाथवे की अगर हम बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे H का मतलब है हैच और S का मतलब है यहाँ पे स्लैक। हैच और स्लैक ये साइंटिस्ट के नेम है और इन दोनों ने मिलके यस एंटायर पाथवे स्टडी किया। एंटायर पाथवे स्टडी। इन दोनों ने C4 पाथवे पूरा डिस्कस किया है, स्टडी किया है, और उनके साथ जो एक साइंटिस्ट है के का मतलब है बेटा कॉर्डशक, और ये जो कॉर्डशक है इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व C4 पाथवे इन शुगर केन। ओके, इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टडीड C4 पाथवे इन शुगर केन। बेटा शुगर केन में C4 पाथवे होता है, ये फर्स्ट टाइम किसने स्टडी किया है? यस, कॉर्डशक ने। इन 3 साइंटिस्ट के नेम में से जो पहला लेटर है उसे कंबाइन करके HSK पाथवे बोला है। यस, हैच, स्लैक एंड कॉर्डशक 3 साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए C4 पाथवे बोला है। नेक्स्ट, इसी को और एक नाम है, हम इसे बोल सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, DCA साइकिल। बेटा DCA साइकिल का फुल फॉर्म क्या है? D मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यानी बेटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोला है? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड कुछ प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है CH2COOH। यानी हम जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर निकालते हैं तो उसमें हमें 2 COH ग्रुप देखने को मिलते हैं। कितने? 2।
दो COH ग्रुप है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए हम इसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। यानी C4 पाथवे को हम HSK पाथवे बोल सकते हैं, C4 पाथवे को हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल सकते हैं। ये बेटा आपको पता होना चाहिए। यस, इसमें 3 नेम हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी C4 पाथवे की अगर मैं बात करता हूं तो C4 पाथवे जिस भी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उन प्लांट को हम C4 प्लांट बोलेंगे। C4 पाथवे कंटेनिंग प्लांट्स, C4 पाथवे कंटेनिंग प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम C4 प्लांट्स बोलेंगे। और ये C4 प्लांट के जो भी एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स ऑफ C4 प्लांट, एग्जांपल्स ऑफ C4 प्लांट्स। और C4 प्लांट के अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इनके एग्जांपल के लिए मेरे पास एक ट्रिक है बेटा। आप सभी ने सिंघम मूवी देखा होगा और बाजीराव सिंघम का जो फेमस डायलॉग है वो था, आता माझी सटकली, आता माझी सटकली। और किसका डायलॉग था बेटा? बाजीराव सिंघम का, बाजीराव सिंघम। ओके, इसको हम यूज करके इसी डायलॉग को यूज करके हम इसके एग्जांपल, आता का मतलब है बेटा अमरैंथस, ओके, माजी फॉर मेज, सटकली के लिए शुगरकेन, बाजीराव में जी ध्यान में रखेंगे बेटा, बाजीराव में जी, और जी से स्टार्ट होता है ज्वार, और सिंघम का बेटा सौरगम। यानी यहाँ पे जो C4 प्लांट के एग्जाम्पल है उसके लिए हमारे पास ट्रिक है आता माजी सटकली। बेटा क्या ट्रिक है हमारे पास? आता माजी सटकली। आता का मतलब क्या है? अमरैंथस, माजी मेज, सटकली शुगरकेन, बाजीराव ज्वार, और सिंघम के लिए सौरगम। ये सारे C4 प्लांट हमें पता होने चाहिए, अत्ता माजी सटकली बाजीराव सिंघम। नेक्स्ट, उसके बाद अगर C4 प्लांट कहां पे ग्रो करते हैं, अगर हम यहां पे देखेंगे तो बेटा C4 प्लांट ग्रो इन और फाउंड इन ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। C4 प्लांट फाउंड इन ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में हमें C4 प्लांट देखने को मिलते हैं। एक MCQ है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, उसी के बाद हम अगर C4 प्लांट के फीचर्स की बात करेंगे, फीचर्स ऑफ C4 प्लांट्स। फीचर्स ऑफ C4 प्लांट, अगर C4 प्लांट्स की हम बात करते हैं तो इसमें कौन से फीचर्स होते हैं बेटा? इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक है IPL देखकर टाइम पास होगा, टाइम पास होगा बेटा, क्योंकि जब जैसे नीट पास आ जाती है तो IPL स्टार्ट होता है, और जो बच्चे नीट को छेड़ के IPL पे कंसंट्रेट करेंगे डेफिनेटली उनका टाइम पास हो सकता है और नीट में फेल्यूर भी आ सकता है। तो हमें IPL से ज्यादा हमारे ड्रीम के ऊपर, हमारे नीट के ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है। तो फीचर्स ऑफ C4 प्लांट में हमारी ट्रिक है IPL देखकर टाइम पास होगा। I का मतलब क्या है बेटा? I फॉर इंटेंसिटी। तो ये ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड टू हाई लाइट इंटेंसिटी। आई का मतलब क्या है बेटा? इंटेंसिटी, यानी हाई लाइट इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, P फॉर क्या है बेटा? प्रोडक्टिविटी जो रहती है C4 प्लांट की वो मैक्सिमम होती है, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम।
अगर C3 और C4 प्लांट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट L फॉर क्या है, तो L फॉर लीफ है बेटा। जो भी C4 प्लांट की लीफ होते हैं उनमें हमें क्रांज एनाटॉमी देखने को मिलती है, क्रांज एनाटॉमी। C4 प्लांट के अंदर कौन सी एनाटॉमी है बेटा, क्रांज एनाटॉमी हमें देखने को मिलती है। और क्रांज एनाटॉमी का मतलब क्या है मैं आगे बताता हूं। नेक्स्ट, इनमें C4 प्लांट में देख कर का मतलब है बेटा डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। C4 प्लांट के अंदर डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। डाई मतलब दो अलग अलग तरह का क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है। एक होता है ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट और दूसरा होता है अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। ग्रैनल एंड अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट हमें C4 प्लांट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, उसके बाद टाइम का मतलब क्या है बेटा, टाइम मतलब टेम्परेचर और रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर ऐसा बोल सकते हैं, या टॉलरेट हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की क्षमता इनकी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, टाइम का मतलब है टॉलरेट हाई टेम्परेचर और पास का मतलब है बेटा इनमें फोटो रिस्पिरेशन एब्सेंट होता है, फोटो रिस्पिरेशन एब्सेंट। ओके, और होगा ऐसे ही लगाया है। ओके, तो बेटा C4 प्लांट के क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि I फॉर हाई इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड देने की क्षमता होती है उनकी। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है C4 प्लांट की। लीफ में क्रांज एनाटॉमी देखने को मिलती है बेटा, क्रांज भूलना नहीं है, क्रांज का मतलब मैं बताता हूं आगे। देखकर का मतलब है बेटा डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट इनमें होता है, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ग्रैनुल एंड अग्रैनुल। टाइम का मतलब बेटा टॉलरेट हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की इनकी क्षमता होती है। और फोटो रिस्पिरेशन जो फिनोमिना है हम इसके बाद देखेंगे, तो फोटो रिस्पिरेशन इनमें एब्सेंट होता है। C3 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन एब्सेंट होता है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ C4 प्लांट के बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं क्रांज एनाटॉमी के बारे में। अगर मैं क्रांज एनाटॉमी की बात करता हूं, क्रांज एनाटॉमी, इसके ऊपर पहला क्वेश्चन आ जाता है कि क्रांज एनाटॉमी यस किसके अंदर प्रेजेंट है, तो क्रांज एनाटॉमी C4 प्लांट के लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है, C4 प्लांट के लीव्स के अंदर। क्रांज एनाटॉमी में क्या होता है बेटा, क्रांज एनाटॉमी में यस जो वैस्कुलर बंडल होता है, वैस्कुलर बंडल मैं बोलता हूं ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम को मिला के हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और जाइलम और फ्लोएम के अराउंड बंडल शीत सेल की सेवरल लेयर होती है, यानी वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय सेवरल बंडल शीत सेल लेयर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रांज एनाटॉमी। और ये क्रांज एनाटॉमी हमें C4 प्लांट्स के लीफ के अंदर देखने को मिलती है। ओके, यहां पे मैं दो लेयर दिखा रहा हूं बेटा। बाहर की जो लेयर है तो ये बंडल शीत सेल है, कौन सी सेल है, बंडल शीत सेल, बंडल शीत सेल। और बंडल शीत सेल ने किसे सराउंड किया है, तो बेटा ये वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल, यानी वैस्कुलर बंडल को जब भी बंडल शीत सराउंड करके रखती है, बंडल शीत सराउंड करके रखती है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखता है उसे हम क्रांज एनाटॉमी बोलते हैं। क्रांज एनाटॉमी हमें किसमें देखने को मिलती है, तो C4 प्लांट में देखने को मिलती है। यस, क्रांज एनाटॉमी अगर इस पे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो क्रांज एनाटॉमी एक तो लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, और क्रांज एनाटॉमी में वैस्कुलर बंडल को बंडल शीत ने सराउंड, बंडल शीत सेल सराउंड करती है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रांज एनाटॉमी। और क्रांज एनाटॉमी में बंडल शीत सेल के कितने लेयर होते हैं बेटा, बंडल शीत सेल के हमें सेवरल लेयर्स दिखते हैं, सेवरल लेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेवरल लेयर्स हमें देखने को मिलती है। और क्रांज एनाटॉमी में ये जो स्ट्रक्चर है
तो ये हमें ध्यान में रखना है। सिर्फ C4 प्लांट में हमें क्रांज एनाटॉमी देखने को मिलती है, C3 प्लांट में क्रांज एनाटॉमी हमें देखने को नहीं मिलती, ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर इस स्ट्रक्चर को हम अच्छे से देखें तो कैसा दिखता है, तो एक रेत की तरह दिखता है, रेत या नेकलेस की तरह दिखता है, हम बोल सकते हैं। जैसी महिलाएं होती है तो अपने गले में नेकलेस लगाती है, नेकलेस पहनती है, तो पूरे जैसे कि नेक का मतलब है यहाँ पे वैस्कुलर बंडल और नेकलेस का मतलब है यहाँ पे बंडल शीथ सेल का ये स्ट्रक्चर। जैसे यानी क्रांज मींस, इसका मतलब क्या है, क्रांज मींस रेत और नेकलेस लाइक स्ट्रक्चर और is the reflection of arrangement of cells, यानी सेल्स की अरेंजमेंट करके जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वैस्कुलर बंडल के सराउंड, बंडल शीथ सेल अरेंज करके जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे हम क्रांच एनाटॉमी बोल सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं लीफ की बात करता हूं तो C4 plant leaves contain two type of cell। बेटा इसके अंदर 2 टाइप की सेल होती है, कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल्स, 2 टाइप की सेल्स होती है इसके अंदर। यस, C4 प्लांट लीव्स कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल्स। एक जो सेल होती है बेटा इसे हम मेसोफिल सेल बोलते हैं, मेसोफिल सेल। और सेकंड टाइप की जो सेल होती है उसे बोलते हैं हम बंडल शीथ सेल, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। यानी C4 प्लांट के लीव्स के अंदर 2 टाइप की सेल होती है, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। अगर मैं मेसोफिल सेल की बात करूं तो यहाँ पे मेसोफिल सेल डिवाइड नहीं होती, यस, नॉट डिवाइडेड into palisade and spongy parenchyma, palisade यानी spongy parenchyma। बेटा C3 प्लांट में मेसोफिल सेल डिवाइड होके 2 टाइप की सेल तैयार करती है, एक पैलिसेड और दूसरी स्पॉन्जी। C3 प्लांट में, C4 प्लांट में जो भी मेसोफिल सेल होती है तो मेसोफिल सेल डिवाइड नहीं होती और पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हमें C4 प्लांट में देखने को नहीं मिलता, हमें ये पता होना चाहिए। अगर मैं मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के बारे में अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन लेता हूं यहाँ पे, जो इंफॉर्मेशन इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है। बेटा मैं एक साइड यहाँ पे मेसोफिल सेल लेता हूं, मेसोफिल सेल, और अपोजिट साइड में बेटा बंडल शीथ सेल लेता हूं, बंडल शीथ सेल। बेटा जब मैं पढ़ाता हूं तो डेफिनेटली पढ़ाने के ऊपर ही फोकस रखूंगा, बीच बीच में जोक्स गाने मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि एजुकेशन के टाइम एजुकेशन को ही इम्पोर्टेंट देना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी मैं लेक्चर कंटिन्यू करता हूं तो डेफिनेटली आपको हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड मैं क्या बोल रहा हूं, कौन सी कंसेप्ट बता रहा हूं, कौन से टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूं, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, तो थोड़ा सा अटेंशन रखना जरूरी होगा, तो डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल 2 टाइप की सेल C4 प्लांट में देखने को मिलती है। और यहाँ पे मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में हमें जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो डिफरेंस मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। बेटा फर्स्ट पॉइंट, मेसोफिल सेल इट कंटेन ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल के अंदर बेटा ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ बंडल शीथ सेल के अंदर हमें अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, कंटेन अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट और अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट
यस मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल में हमें रिस्पेक्टिवली देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगर सेकंड पॉइंट में यहां पे लिखता हूं ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब बेटा इसके पास ग्राना अबुंडेंट होता है और स्ट्रोमा लेस होता है। ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्राना अबुंडेंट एंड स्ट्रोमा लेस होता है। ग्राना अबुंडेंट एंड स्ट्रोमा लेस यस मेसोफिल सेल में होता है। इसके अपोजिट हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा इसमें अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, अ का मतलब नहीं है, इसमें ग्राना बहुत ही कम है या एब्सेंट है, तो यहाँ पे जो है तो स्ट्रोमा अबुंडेंट होता है। स्ट्रोमा अबुंडेंट होता है एंड ग्राना एब्सेंट होता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बहुत ही कम होता है या एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बेटा, अगर ये ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है तो ग्राना के अंदर हमें पता होता है लाइट रिएक्शन होते हैं, मतलब मेसोफिल सेल साइट ऑफ लाइट रिएक्शन है, यानी मेसोफिल सेल के अंदर लाइट रिएक्शन होती है बेटा C4 प्लांट में, हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे बेटा स्ट्रोमा अबुंडेंट है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, यानी बंडल शीथ सेल में यस डार्क रिएक्शन होती है और इसमें लाइट रिएक्शन होती है। नेक्स्ट बेटा, फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे लिखता हूं यस इसमें लाइट रिएक्शन होती है और C4 प्लांट में C4 पाथवे इसमें होता है, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं साइट ऑफ C4 पाथवे इन C4 प्लांट्स, यानी C4 प्लांट के अंदर C4 पाथवे कहां पे होता है ऐसा पूछेंगे तो उसका आंसर मेसोफिल सेल होगा। और यहां पे हम लिख सकते हैं साइट ऑफ C3 पाथवे इन C4 प्लांट्स। बेटा C4 प्लांट्स के अंदर C4 पाथवे, C3 प्लांट्स के अंदर C4 पाथवे कहां पे होता है तो C4 पाथवे मेसोफिल सेल में होता है और C4 प्लांट के अंदर C3 पाथवे बंडल शीथ सेल में होता है, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा यहां पे मैं लिखता हूं इट कंटेन पेप्केज एंजाइम। बेटा पेप्केज एंजाइम मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है और यहां पे इट कंटेन बंडल शीथ सेल के अंदर कंटेन रूबिस्को एंजाइम, यानी रूबिस्को एंजाइम बेटा बंडल शीथ सेल में होती है। यस, आपको एक भी पॉइंट पार्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यस, अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ग्राना नहीं है, स्ट्रोमा होगा। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन का ही मतलब है C3 पाथवे और C3 पाथवे में कार्बोक्सिलेशन के लिए क्या जरूरी होता है रूबिस्को, यानी एक पॉइंट से आप सब पॉइंट यस डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट में और एक पॉइंट बताता हूं, इसमें यस मेसोफिल सेल में फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन होता है, जैसे कि C4 प्लांट में C4 पाथवे में 2 कार्बोक्सिलेशन होते हैं, इसमें फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस, इसके अंदर फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन होता है। और नेक्स्ट बंडल शीथ सेल में बेटा नेक्स्ट इनके अंदर सेकंड कार्बोक्सिलेशन हमें देखने को मिलता है, यानी C4 पाथवे में जो 2 कार्बोक्सिलेशन स्टेप है उसमें फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन मेसोफिल सेल में होता है और सेकंड कार्बोक्सिलेशन बंडल शीथ सेल में होता है, हमें मालूम होना चाहिए बेटा, ये डिफरेंस बहुत ही जरूरी है। और कुछ पॉइंट मैं बताना चाहता हूं इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट, मेसोफिल सेल जो सेल्स होती है ये लूजली अरेंज होती है, मेसोफिल सेल लूजली अरेंज्ड होती है और बंडल शीथ सेल जो होती है वो कंपैक्टली अरेंज होती है, कंपैक्टली अरेंज्ड। लूजली अरेंज एंड कंपैक्टली अरेंज ये एक डिफरेंस है। ये लूजली अरेंज होती है मतलब बेटा मैं यहाँ पे इनका अरेंजमेंट दिखा सकता हूं, लूजली अरेंज है, और ये कंपैक्टली अरेंज है बेटा, मतलब इसका मतलब इनकी जो अरेंजमेंट है एक दूसरे से एकदम
टाइटली बॉन्डिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे लूजली अरेंजमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे हमें इंटरसेलुलर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें प्रेजेंट होता है। और यहां पे हम बोल सकते हैं इनमें इंटरसेलुलर जो स्पेस है एब्सेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। नेक्स्ट उसके बाद बेटा यहां पे अगर इनकी सेल वॉल देखेंगे तो यहां पे इनकी थीन सेल वॉल हमें देखने को मिलती है, थीन सेल वॉल। और बंडल शीथ सेल की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर हमें थीक सेल वॉल देखने को मिलती है, थीक सेल वॉल, थीन सेल वॉल एंड थीक सेल वॉल। इनकी थीक सेल वॉल रहती है और इनकी थीन होती है, इसकी वजह से इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। मेसोफिल सेल के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है बेटा, और बंडल शीथ सेल के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नॉट टेक्स प्लेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनके अंदर होती है, इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती, ये हमें पता होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट बेटा दोनों को डिफरेंशिएट करने वाला मैं बताता हूं। यहाँ पे जो मेसोफिल सेल के अंदर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट था, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, तो बेटा यहाँ पे ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट की दो प्रॉपर्टी मैं बताता हूं। इसकी जो साइज है वो स्मॉल होती है, स्मॉलर इन साइज, एंड साइज स्मॉल होती है तो नंबर ज्यादा होता है, मोर इन नंबर, स्मॉलर इन साइज एंड मोर इन नंबर, एक इसकी प्रॉपर्टी है ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट की। और नेक्स्ट अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट जो होता है बंडल शीथ के अंदर, अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, तो उसकी अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा इसकी, यहां पे स्मॉलर इन साइज, तो यहां पे अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट की बिगर इन साइज ज्यादा होती है, और साइज जितनी बड़ी होगी उतना नंबर कम होगा, तो लेस इन नंबर, ये हमें पता होना चाहिए। यानी हमने यहाँ पे बंडल शीथ सेल एंड मेसोफिल सेल को डिफरेंशिएट किया है दोनों को। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की फिर से एक बार बात करता हूं, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल, यहाँ पे ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है बेटा, यहाँ पे ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है। ग्राना यहाँ पे अबुंडेंट है, स्ट्रोमा लेस है, यहाँ पे बेटा स्ट्रोमा अबुंडेंट है, ग्राना एब्सेंट है। यहाँ पे साइट क्या है, तो लाइट रिएक्शन, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे C4 पाथवे होता है C4 प्लांट का, और यहाँ पे C3 पाथवे होता है C4 प्लांट का। इसके अंदर पेप्केज एंजाइम है बेटा मेसोफिल के पास, और इसके पास रूबिस्को एंजाइम है, हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन होता है बेटा, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पे सेकंड कार्बोक्सिलेशन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मेसोफिल सेल लूजली अरेंज होती है, यहाँ पे कंपैक्टली अरेंजमेंट होती है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती है, यहाँ पे थीन सेल वॉल देखने को मिलती है, यहाँ पे थिक सेल वॉल देखने को मिलती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नॉट टेक्स प्लेस। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर इन साइज एंड मोर इन नंबर, एंड यहाँ पे अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट बिगर इन साइज एंड लेस नंबर, ये हमें पता होना चाहिए। यानी C4 प्लांट का जो इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये हमने कंप्लीट किया। कल के लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम C4 साइकिल को कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखना है, जरूर आपको देखना है। तो आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं बेटा। यस, लेक्चर पूरी तरह से अच्छे से देखना है, नोट डाउन करना एनसीईआरटी के साथ। यस, दोनों नोटबुक और एनसीईआरटी को साथ में कंटिन्यू करना है, उसी के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है। ये सारी चीजें जरूरी है नीट क्रैक करने के लिए। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना। थैंक यू वेरी मच।